रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, गांधी जी ने श्रमिकों को उनके श्रम का महत्व समझाते हुए कहा था कि वास्तव में श्रम भी धातु के सिक्कों के जितना ही द्रव्य है। विराम। यदि कुछ लोग किसी कारखाने में अपनी पूंजी लगाते हैं तो आप उसमें अपना श्रम लगाते हैं। विराम। जिस तरह पूंजी के बिना श्रम बेकार हो जाएगा, उसी तरह आपके श्रम के बिना दुनिया की पूंजी भी पूरी तरह बेकार हो जाएगी। विराम। गांधी जी ने अहिंसा को अपनाकर शोषक के विरुद्ध जुट जाने का आह्वान करते हुए अमृत बाजार पत्रिका में लिखा था, यदि लोग शोषक की आज्ञा न माने तो शोषण हो ही नहीं सकता, लेकिन उसमें हमारा स्वार्थ आड़े आता है और हम उन्हीं जंजीरों को अपनी छाती से लगाए रखते हैं जो हमें बांधती है। विराम। यह चीज़ समाप्त होनी चाहिए। विराम। गांधी जी मानते थे कि मशीनों के अंधाधुन प्रयोग से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। विराम। इस कारण वे श्रम प्रधान उद्यम का समर्थन करते थे। विराम। परंतु वे यंत्रों के विरुद्ध भी नहीं थे। उन्होंने कहा था, मैं विज्ञान के ऐसे हर आविष्कार की प्रशंसा करूँगा जो सबके लिए हितकर हो। विराम। पर मैं ऐसे यंत्रों के विरुद्ध हूँ जिनसे श्रमिक बेकार हो जाते हैं और शक्ति थोड़े हाथों में केंद्रित हो जाती है। विराम। गांधी जी खादी तथा चरखे को ग्रामीण गरीबी की रामबाण औषधि मानते थे। विराम। उन्होंने इस पर अपने विचार काफ़ी विस्तार से रखे। विराम। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग के विषय में कहा था, खादी ऐसा ग्रामोद्योग है जैसा और कोई उद्योग न तो है और न हो सकता है। विराम। चरखों के विषय में कहा, हरेक घर में चरखा होना चाहिए और हर गांव में एक या एकाधिक करघे। विराम। यह वस्त्र स्वावलंबन का आदर्श है। विराम। अपनी रोटियां हम अपने घर में ही बना लेते हैं। विराम। गाँवों में कहीं होटल तो है नहीं। विराम। इसी तरह तमाम ग्रामवासियों को अपने लिए स्वयं ही कपड़ा बना लेना चाहिए। विराम। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था, चरखा ही एक ऐसी चीज़ है जो भारत के ग्रामों के गरीबों के हाथों में लाखों रुपए दे सकता है। विराम। प्रत्येक कृषि प्रधान देश के लिए ऐसे सहायक उद्योग की आवश्यकता होती है जिसमें लोग अपना बचा समय लगा सकते हैं। विराम। चरखा सदा से भारत का ऐसा ही उद्योग है। विराम। भारतीय संविधान में नारी को जो स्थान प्राप्त है उसमें बहुत सीमा तक गांधी जी की प्रेरणाओं और सद्प्रायों का हाथ है। विराम। आदरणीय महोदय, जैसा कि आपने कहा है, अध्यक्ष जी मुझे 9 वर्ष पूर्व यहाँ दिल्ली में एशिया और सुदूर पूर्व संबंधी आर्थिक परिषद के अधिवेशन में भाषण देने का सुअवसर मिला था। विराम। भारत सरकार और जनता की ओर से मैं अपने अंचल तथा शेष विश्व के अनेक देशों के गणमान्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ जो उस संस्था के नाम में परिवर्तन के बाद उसके पहले सम्मेलन में
भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। विराम। मुझे आशा है कि यह परिवर्तन इस बात का संकेत वाहक है कि इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आपके दृष्टिकोण में भी सुखद परिवर्तन हुआ है। विराम। सुदूर पूर्व का प्रयोग औपनिवेशिक युग के अवशिष्टों की ओर संकेत करने वाला था, जबकि विश्व में राष्ट्रों की अवस्थिति का निर्धारण भी पश्चिम के किसी बिंदु विशेष को केंद्र मानकर किया जाता था। विराम। नए नाम की स्वागत योग्य एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की अभिन्नता को स्वीकारा गया है। विराम। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक प्रणालियों को उलट पुलट कर देता है और इसी प्रकार सामाजिक समस्याओं का प्रभाव आर्थिक प्रगति पर पड़ता है। विराम। पाश्चात्य देशों ने अपना दृष्टिकोण तथा अपने मानदंड इतने प्रबल रूप में सबके सामने प्रस्तुत किए हैं कि संपूर्ण विश्व को विश्व होकर उनका सामना करने की दौड़ में सम्मिलित होना पड़ा है और इस क्रम में स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं की उपेक्षा हो गई। विराम। क्या सभी देशों के लिए कोई एक ही पैमाना हो सकता है और क्या विभिन्न देशों के निकट अतीत के इतिहास तथा वर्तमान परिस्थितियों की अनदेखी की जा सकती है? विराम। गत 20 वर्षों में आर्थिक प्रगति की माप एक या दो संकेत वाहकों द्वारा जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय के रूप में की जा सकती है। विराम। अब इस तरीके के सही होने की आवश्यकता भी नहीं है। विराम। सही होने के प्रति दुनिया भर में संदेह व्यक्त किया जा रहा है। विराम। नागरिकों के संतोष या असंतोष की मात्रा को व्यक्त करने वाला तत्व सकल राष्ट्रीय उत्पादन की दर नहीं है, बल्कि यह है कि विभिन्न वर्गों और प्रदेशों के बीच उसका वितरण किस प्रकार होता है, वातावरण पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है और उससे जीवन की गुणवत्ता का कितना विकास होता है। विराम। क्या उत्पादन में वृद्धि की अथक कोशिशों से समृद्ध देशों में संतोष का वातावरण देखने को मिलता है? लेखक ने आशंका व्यक्त की थी कि धन का संचय होगा और व्यक्तियों का ह्रास। स्टॉप। थैंक यू।